राम प्रसाद नाम के एक व्यक्ति थे जो कि एक सरकारी विभाग में कार्यरत थे। सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने अपना एक अच्छा सा आवास बनवाया और उस आवास में अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ वो रहने लगे। शुरुआत में तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बाद में थोड़ी बहुत दिक्कतें उनके सामने आने लगी और धीरे धीरे उनके परिवार में ये दिक्कतें बढ़ने लगी। तब कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दिया कि आपने अपना नया घर बनवाया, आपने कोई पूजा पाठ नहीं करवाया, कोई कर्मकांड नहीं करवाया, तो हो सकता है ये दिक्कतें इस वजह से हो। तो आप किसी अच्छे से ज्योतिष से मिलिए और अपने घर का विधि विधान पूजन करवाइए और पूजन के बाद हो सकता है सारी दिक्कतें दूर हो जाए। राम प्रसाद के दिमाग में ये बात बैठ गई। अब उन्होंने एक अच्छे से ज्योतिष की तलाश करना शुरू कर दिया। उन्हें किसी ने बताया कि दिल्ली में जो एक ज्योतिष रहते हैं जो उन्हें बहुत नॉलेज है इस बारे में, और आप उनसे मिलिए और उनसे ही अपने घर में पूजा पाठ या जो भी अनुष्ठान आपको करवाना है करवा लीजिए। अब राम प्रसाद ने उन ज्योतिष महोदय से बात की और उन्होंने ज्योतिष महोदय को अपने घर आमंत्रित किया। लेकिन ज्योतिष महोदय के पास समय कम होने के नाते उन्होंने उन्हें कुछ दिन का समय दे दिया कि मैं कुछ दिन बाद आ पाऊँगा। लेकिन राम प्रसाद को यह पूजा जल्दी करवाना था, तो ऐसी स्थिति में राम प्रसाद अपनी ही गाड़ी लेकर वो स्वयं दिल्ली उन ज्योतिष महोदय को लेने चले गए। ज्योतिष महोदय जो थे वो राम प्रसाद के साथ उन्होंने आना स्वीकार किया और राम प्रसाद के साथ वो उनकी गाड़ी में बैठकर राम प्रसाद जी के घर आने लगे। रास्ते में अगर कोई भी गाड़ी उनको ओवरटेक करती तो जो ज्योतिष महोदय है वो राम प्रसाद जी से कहते कि बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जो आपके सामने से होकर जा रही हैं, तो आप क्यों उन्हें अवसर दे रहे हैं कि वो सामने से जाएं। तो राम प्रसाद कहते हैं कि हो सकता है उन्हें पहले पहुंचना हो या उनका कार्य मेरे काम से ज़्यादा आवश्यक है, तो मैं उनके लिए रास्ता दे देता हूँ। ऐसे ही करते करते कम से कम 8 से 10 गाड़ियाँ जो कि राम प्रसाद की गाड़ी को ओवरटेक करके चली गई। लेकिन राम प्रसाद के चेहरे पर ना तो कोई क्रोध था, ना ही कोई उनके खेद था, बल्कि वो खुश थे, आनंद में थे कि अब उनके घर में पूजा पाठ हो जाएगा और बस वो ज्योतिष महोदय को अपने साथ ले जा रहे थे, इसी बात की उनको खुशी थी। उसके बाद जब वो अपने घर पहुँचे तो घर पहुँचने के बाद जब वो अपने घर में प्रवेश करने लगे तो उनके घर के सामने एक उनके ही विभाग में कार्य करने वाला एक व्यक्ति उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि राम प्रसाद जी, मुझे 1 लाख रुपए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राम प्रसाद जी ने बिना सोचे समझे उस व्यक्ति की उन्होंने स्थिति देखी, उस व्यक्ति की उन्होंने समस्या को समझा और तुरंत उन्होंने 1 लाख रुपया निकालकर उस व्यक्ति को दे दिया और उससे कहा कि अगर तुम्हारे सामर्थ्य में है तो तुम मुझे लौटा देना, नहीं तो कोई बात नहीं। ये सब ज्योतिष महोदय बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे थे और उन्होंने राम प्रसाद से उस समय भी उन्होंने राम प्रसाद को टोका कि आपको तो पूजा पाठ करवाना है, पूजा पाठ में वैसे भी आपका खर्च होगा, तो आपने इनको 1 लाख रुपया ऐसे ही दे दिया। तो राम प्रसाद जी ने उन ज्योतिष महोदय को समझाया कि नहीं, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और इन्हें बहुत ज़रूरी काम होगा तभी इन्होंने मांगा है और ये बहुत ही ईमानदार हैं और ये मेरा सारा पैसा मुझे लौटा देंगे, इनके अंदर कोई बेईमानी नहीं है, इसलिए मैंने इनको पैसा दे दिया। आप निश्चिंत रहें, मेरे पास पूजा पाठ करवाने के लिए शेष राशि है। और फिर उसके बाद उन ज्योतिष महोदय को अपने घर लाए और उनका स्वागत भाव उन्होंने किया और उन्होंने ज्योतिष महोदय से कहा कि अब आप लिस्ट बना दीजिए, मैं सामान मंगा लेता हूँ और पूजा स्टार्ट कर दीजिए। ज्योतिष महोदय राम प्रसाद जी को देखकर हंसने लगे और उन्होंने कहा
कि राम प्रसाद जी, आपको अपने घर में किसी भी प्रकार की पूजा या अनुष्ठान करवाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में अगर कोई दिक्कत है तो वो दूर हो जाएगी। छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो अपने आप दूर हो जाएगी। आपकी जो ये कर्म है ना, वो स्वयं किसी पूजा या अनुष्ठान से कम नहीं है। मैंने देखा रास्ते में आपने कितनी गाड़ियों को आगे निकलने दी, और आपने ये कहा कि हो सकता है उन्हें मुझसे ज़्यादा आवश्यक कार्य हो और उन्हें जाने दीजिए, जल्दी हो सकता है उनको जाना है। फिर आपने बिना सोचे समझे 1 लाख रुपए आपने तुरंत अपने सहयोगी को दे दिया। तो इससे अच्छा चरित्र क्या हो सकता है, इससे अच्छा कर्म क्या हो सकता है। आप तो मानव की सेवा कर रहे हैं, और कहते हैं कि मानव सेवा ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। तो आपके द्वारा किए गए जो सत्कर्म हैं, वो सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा अनुष्ठान है, और उसका प्रतिफल आपको ईश्वर अवश्य देंगे। आपकी नीयत सही है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपको किसी प्रकार का पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सत्कर्म ही हजारों पूजा पाठ और कर्मकांडों के बराबर हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ सही हो जाएगा और किसी पूजा और अनुष्ठान की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर ज्योतिष महोदय उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देकर उनके घर से चले गए। तो इस स्टोरी से मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये सच है कि अगर आपकी नीयत सही है, आपके मन में लोगों के लिए दया है, आप लोगों की सहायता करने के इच्छुक हैं, तो आपको दुनिया भर का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मंदिर जाने की या पूजा पाठ या बहुत सारा विधि विधान अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। आपका मन साफ है, स्वच्छ है, लोगों के लिए आपके मन में दया प्रेम की भावना है, तो ईश्वर की वो सबसे बड़ी भक्ति है। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों का साथ ईश्वर अवश्य देते हैं। हाँ, छोटी मोटी दिक्कतें तो सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो उन दिक्कतों को भी ईश्वर अवश्य दूर कर सकते हैं। तो बस अपने कर्मों को अच्छा रखिए और अपने प्रभु पर विश्वास रखिए। सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ शुभ होगा, सब कुछ मंगल होगा। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत आभार। हर हर महादेव।